वह और हजारों पापों को अपने में शामिल कर लेता है। पाप की जड़ मन में है और जबान व हाथ वगैरह इसके इजहार की दो स्थूल सूरतें हैं। उस बुरे ख्याल की बदौलत वह दूसरी बुरी सोहबतों को अख्तियार कर लेता है। अंदर बदी बाहर बदी बदअंदेश आदमी अपने बुरे ख्यालों को अपने अंदर से रेशम के कीड़े की तरह निकालता रहता है और खुद ही फंसता है, दूसरों को भी फंसाता है। आदमी बीमार क्यों होता है? महज अपने ख्याल से। दुखी क्यों होता है? अपने ख्याल से। ख्याल ही गुस्सा दिलाता है, ख्याल ही शहवत पैदा करता है, ख्याल ही से लालच आता है, ख्याल ही से मोह भ्रम, ख्याल से ही अहंकार की पैदाइश होती है। यह सब आध्यात्मिक दुखी हैं जो हजारों शक्लें रखते हैं। उसके लिए डॉक्टर चाहिए। एक ही मर्ज का इलाज चाहे मुमकिन हो, मगर हजारों का इलाज कैसे हो सकता है? सारी दुनिया इन तीनों से परेशान है। यह एक एक करके सबको खा रहे हैं। सब मौत के मुंह में हैं, मगर किसी को भी अपने उद्धार की फिक्र नहीं है। भगवान बुद्ध सच कहते हैं कि यह दुनिया एक बाजार है जहाँ दुख के सौदा का लेन देन होता है। दुनिया एक अतिशी कुर्रा मन आग का घर है जिसमें तमाम प्राणी ईंधन बनकर जल रहे हैं। दुनिया भवसागर है जिसमें गृहस्थी जीव दिन मुसीबत व दुख वगैरह के गोते खाते रहते हैं। संसार के सुखों का विस्तृत वर्णन। हम सबको सुख की ख्वाहिश है। सारी ज़िंदगी सुख के लिए जतन करते रहते हैं। कोई ऐसा न होगा कि जो सुख को न चाहता हो। हम चाहते रहते हैं कि हमको सुख ही मिले, सामान खुशगवार हो, ना खुशगवार सामान से ताल्लुक़ न रहे। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसार के सुख दुखों के साथ मिले हुए हैं। उन सब में सुख व दुख दोनों हैं। हमारी निगाह सिर्फ सुख तक जाती है, दुख का ख्याल नहीं करते और अनजान में सुख से ताल्लुक़ पैदा करते हैं। दुख से हम किनारा होते हैं। मसलन एक तजुर्बेकार नौजवान को शादी करने की हवीस है। वह पहले जहीन नशीन किए हुए हैं कि शादी से आनंद प्राप्त होगा, मगर उस तरफ से आंख बंद कर रखी है कि शादी के साथ ही तरह तरह की जिम्मेदारियां हैं। स्त्री के पालन पोषण हेतु साजो सामान की ज़रूरत होगी। उसके सिलसिला में औलाद बढ़ेगी। उसकी परवरिश व तालीम वगैरह शादी के लिए कितने झगड़े सर पर लेने होंगे। अलहाजा कयास इत्यादि संसार के तमाम सुखों का ही हाल है। उनकी जाहिरी सूरत दिल फरेब है, मगर उनको सिलसिला में दुख ज़रूर होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के उस तबके में चूँकि मिश्रित रचना है, इसलिए दुख व सुख वगैरह साथ साथ चलते हैं। इसलिए हम हजारों कोशिश करें और हजारों बेहतरी की उम्मीद रखें, मगर संसारी सुख की ख्वाहिश के सिलसिले में दुख ज़रूर दुख ज़रूर होगा। दुनिया में हमारी ख्वाहिश और
हाँ अब ठीक है दादा। हाँ हाँ, हमेशा तब्दील हुआ करती है। जिस चीज़ की हम आज कद्र करते हैं कल उसको फेंक देते हैं। आज जिससे प्यार है कल उससे नफरत होगी। आज जहाँ राग है वहाँ कल द्वेष है। आज की खुशी कल के गम में तब्दील होगी। लोग कहते हैं कि यह हालत हमेशा न रहेगी। मन की दुख चिंता दूर हो जाएगी, मगर नहीं, यह गलती है। आने वाले ज़माने का सिर्फ प्रगति होते ही जो तुम आज सोचते समझते धरते करते वगैरह हो, उसका संस्कार भी बीज रूप में बनकर तुम्हारे मन के पर्दे में कायम होता जाएगा और कल को उसमें कोपल होगी और फल देने लगेगी। उसकी हालत बिल्कुल उस बीज के सदृश है जो ज़मीन के अंदर दफन है। कैसे कोई यकीन करे मुवाफिक अनुकूल हालत पाकर बीज में अंकुर आवेगा और फिर उसमें पत्ती फूल फल सभी आएंगे। उसी तरह जो कर्म और ख्वाहिश वगैरह आज किए जा रहे हैं उनका संस्कार मन में कायम वैसे ही होकर के ही आइंदा के लिए सुख के साथ दुख होगा, उससे बचाव नहीं। जिस तरह दुख 3 तरह के हैं वैसे ही सांसारिक सुख भी 3 तरह के हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। भूत प्राणियों और तमाम चीज़ों के सच्चे व्यवहार का सुख आदि भौतिक है। तुम्हारे मवेशी हैं, नौकर चाकर वगैरह हैं, बहुत कुछ माल व असबाब है, उनसे जो कुछ सुख मिलता है वह आदि भौतिक है। सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी लगी है। जाड़े की दोनों में सूर्य देवता बहुत प्यारे मालूम होते हैं। रात के वक्त चाँद कैसा सुहाना लगता है। बारिश से प्राणी सुखी होते हैं। यह सब देवता हैं। इनसे जो सुख प्राप्त होता है वह आदि दैविक कहलाता है। भूख प्यास वगैरह यह सब मन की तरंगें हैं। जिस्मानी व मानसिक लज्जत वगैरह आध्यात्मिक सुख कहलाता है। 3 तरह के सांसारिक दुखों की तरह सुखों की भी यही हालत है। गौर करके देखना चाहिए। उनमें से एक के एक पहलू हैं या 2 पहलू हैं। फिर समझ जाना चाहिए कि जहाँ उनमें सुख है वहाँ उनमें दुख भी है। दर सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, उसका घिसना और लगाना दर सर यह भी तो है। कोई ज़्यादा देर तक सूर्य की गर्मी रोकता रहता है और शिकायत नहीं करता। यह माना कि दिली व अकली सुकून का दर्जा बड़ा है। आध्यात्मिक सुकून का वह हिस्सा जो दिल दिमाग वगैरह के संबंध में रखता है और बहुत सी खुश और आनंद वगैरह है, उसमें शक है। मगर जितना यह अच्छा है उतना ही आध्यात्मिक दुख बुरे हैं। आदमी को जितनी तकलीफ़ आध्यात्मिक दुखों से होती है वह किसी से भी नहीं होती। जो चीज़ जितनी लतीफ़ होती है उतनी ही ताकतवर और उतनी ही सुखदाई होगी। मगर जिस तरह उसकी लतीफ़ ताकत सुखों के बढ़ाने में काम देती है, उसी तरह वह भी ताकत दुखों में ज़्यादा दर्जा बना देती है। इंसान कभी अपने प्यारे दोस्तों व अजीज रिश्तेदारों को याद करता है जिनसे उसको मोहब्बत थी, तो किस तरह दुख को महसूस करता है। इंसान जब मौजूदा हालात का अंदाज़ा लगाते हुए आइंदा हालत का नक्शा ख्याली निगाह के सामने कायम करता है तो उसको यूं ही
किस तरह मुसीबत का निशाना बनना पड़ता है। यह आध्यात्मिक ताकत की खूबियाँ हैं। उनकी तरफ पूर्ण रूपेण ध्यान देने वाला जाना एक तरह की गलती है। जो सुख दुख बंध मोक्ष मेरा व तेरा वगैरह संसार में नजर आता है वह भी आध्यात्मिक खेल है। इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं। जिससे दिल लगा वहाँ भी ताल्लुक़ पैदा हुआ। बंद के हालत में खुद ब खुद आ गए। देखो यह आप बंधा था या किसी ने उसको बांधा था, और फिर बांधने वाला मन ही तो है। इसलिए उसके सुखों के जाल में फंसना नादानी है। मेरा व तेरा पना भी जंजीर काटना ही मजहब की असली गरज है, ताकि फिर नफासियत के नाटक को तमीज न रहने पावे। आधि भौतिक आधि दैविक कुछ वगैरह इतने दुख नहीं पैदा करते, क्योंकि उनकी मिकदार सुख की जितनी ही है उतना ही दुख भी होगा। मगर आध्यात्मिक शक्ति चूँकि बहुत सुख पैदा करती है, इसलिए वह दुख भी अपने साथ बहुत लाती है। संसार के सारे इन तीनों के सिलसिला में बहुत आ जाते हैं, मगर उनके स्थूल हालत की, उस शक्ल की जिसमें प्राणी ज़्यादा गिरफ्तार रहते हैं, थोड़े में विस्तार कर देना जरूरी है। आधि भौतिक यानी सांसारिक भोग विलास वगैरह के सामान में जो ज़्यादा फंसे हैं उनकी हालत अवर्णनीय है। उनके उस खास सुख के आदर्श जुदा जुदा हैं। कोई किसी में सुख तलाश करता है, कोई किसी में तलाश करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने दौलत व मान ही सब कुछ समझ रखा है। उसकी खुशी इसी में है कि उसके पास रुपया पैसा जर जवाहरात वगैरह का बड़ा धन जमा हो जावे। उसके अगर आरजू थोड़ी सी थी तो रुपया की प्राप्ति के साथ उसकी हविस बढ़ती गई। हविस की तरक्की में उसने कई तरह के नुकसान भी पैदा हो गए। अव्वल चूँकि धन दौलत वगैरह इकट्ठा करने की तरफ दिल की तमाम ताकत मसरूफ़ थी, इसलिए उसे भोगने का मौका यदि पूरी तरह चुका नहीं तो भी कम ही मिल पाया। दूसरे उसके नुकसान के ख्याल से दुखी होकर अच्छा मकान बनाने, अच्छे ताले लगाने, मजबूत हथियार और अच्छे चौकीदार रखने का ख्याल होगा। तीसरे वह उसकी वजह से हर शख्स से खटका रहेगा कि कहीं धोखा देकर उस माल जमा करदा व धन वगैरह से उसको महरूम न कर दे। उसकी हमदर्दी न सिर्फ गैर बेगानों वगैरह से बल्कि अपने ही परिवार के सदस्यों से जाती रहेगी। और हमदर्दी और मोहब्बत वगैरह की कमी बतौर खुद दुख का स्वरूप है। अलगरज उसी तरह जो कोई ज़रूरत से ज़्यादा संसार के सुखों की तमन्ना में पड़ता है, उसको उसी कदर दुखों का शिकार बनना पड़ता है। और आखिर वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि संसार में दुख ज़्यादा है, सुख कम है, जो गलत नहीं है। अलगरज संसारी सुख की एक ऐसी मिसाल से समझ लो कि सारी उम्र उसके होके रहने में खैरियत है या नहीं। अतिरिक्त स्पष्टीकरण। सुख और दुख का एहसास कब होता है और किसको होता है और क्यों होता है, उसका विस्तार कर देना जरूरी है। सुख व दुख का एहसास सिर्फ जागृत अवस्था यानी हालत बेदारी में होता है।
जब तक हम जागते हैं तभी तक सुख व दुख एहसास करते हैं। जहाँ नींद आ गई फिर उस हालत का ख्याल तक नहीं रहता। उसी वजह से अक्सर जख्म या बीमारी के हालत में ऐसी दवा दी जाती है जिससे इंसान को नींद आ जावे, बेहोशी की हालत में आ जावे और फिर उसको गम गलत हो जावे, सिवाय जागृत अवस्था के उसका मन गलत होता हाँ अवस्था के उसका अनुभव नहीं होता। अगर यह कहा जावे कि नींद के वक्त या ख्याल में भी दुख होता है तो यह सही ज़रूर है, मगर उसके और जागृत के हालत में फ़र्क होता है। और फिर गहरी नींद में बिल्कुल उसका अभाव हो जाता है। इसी तरह जब आदमी को सख्त चोट लगती है तब भी वह जब तक कि वह जागता रहता है दुख है। ऐसे मौक़ों पर कुदरती तौर पर रूह की धार सिमट कर दिमाग की तरफ रुजू हो जाती है और इंसान बेहोश हो जाता है। फिर वह जख्म को बिल्कुल भूल जाता है। इससे साबित होता है कि संसार के सुख और दुख दोनों का ताल्लुक़ जागृत अवस्था में है। यह सवाल के एक हिस्से का ज़रूरी जवाब है। दूसरे हिस्से में इंसान के जिस्म में जो कुव्वत और ताकत काम करती है वह सारे जिस्म के किसी खास मुकाम से बजरिए धारों के आती है। जहाँ वह धार ठहर जाती है और उससे आकर्षित होती है वहाँ ही उसको सुख मिलता है और उस चीज़ के साथ से अलहिदा हो जाती है या अलहिदा की जाती है तब उसको दुख होता है। उन धारों की दो किस्में हैं, एक तो सिर्फ हरकत करती है और दूसरी महसूस करती है। जितने जानदार हैं उनके तमाम हरकत और फेल वगैरह से जाहिर होता है कि वह दुख से बचना और सुख से मिलना चाहते हैं। यह एक आम बात है जो मामूली बुद्धि का आदमी समझ सकता है। जब कोई शख्स किसी से मिलता है तो उसमें दो हालतें पैदा होती हैं। एक तो उसके साथ हम आहंगी माने अनुरूपता और अनुकूलता वगैरह करने की ख्वाहिश होती है। दूसरे उसको अपने में मिलाने और जज्ब करने की ख्वाहिश होती है। अगर हम दोनों हालतों में से कोई पसंद नहीं आती है तब उसे खारिज कर देने की कोशिश मद्देनज़र रहती है। पहली दो हालतों में सुख और आखिरी हालत में दुख है। मसलन आँख में कोई वाह्य दाखिल हो जाए तो आँख की महसूस करने वाली ताकत यह चाहती है कि वह मुवाफिक हो जावे और उसमें जज्ब होकर और उससे मिलकर एक हो जाए, ख्वाह बिल्कुल अलहदा हो जावे। अगर मादा जज्ब हो गया तो तकलीफ़ नहीं होती और अगर जज्ब नहीं हो सका तो मुवाफिक नहीं बन सका तो फिर उसके खारिज करने की ख्वाहिश होती है और तवज्जो की चीज़ के साथ उस काम के करने में दुख होता है, क्योंकि तवज्जो जो उस नाखुशगवार हालत की तरह रुजू होने और फिर उससे नफ़रत और पसंदगी में कसमकस और तकलीफ़ वगैरह होती है। यही तवज्जो जो एहसास शरीर के साथ है सुख कहलाती है और
दुख वगैरह की भी उसी को होता है संसार के किसी काम में, ख्वाह फिर वह किसी भी इच्छा से कुछ भी क्यों न हो, दुख से बचाव नहीं है। आज जिस चीज़ को हम गलती से अच्छा समझ रहे हैं, कल वह तजुर्बा हो जाने पर बुरी और दुखदाई मालूम होने लगती है। संतों का मत है कि मजहब ऐसी हालत में मदद पर आता है और इस मसले के हल की सूरत में ऐसा एक तरीका पेश करता है जो सुख और आनंद को देने वाला है, और इसके साधन करने से इंसान जीते जी दुखों से आज़ाद रहता है और वह जिस्म छोड़ने पर भी सुख का वारिस बनता है। यह साधन खुद आत्मशासन है, और फिर शख्स उसको चाहे मर्द औरत लड़का जवान हो बिला किसी तकलीफ़ के कर सकता है। और जितनी उसकी तरक्की होती जाती है उतनी ही वह उसको अजमत और बुजुर्गी वगैरह को जानशीन करता जाता है, और फिर वह अपने अंदर सुख का भी अनुभव करता जाता है। साधन क्या है, यह हर शख्स की समझ में आ सकता है कि हिस्स महसूस करने वाली धार का किसी खास जिस्मानी या दिली तबके वगैरह से हटाया जाना, ख्वाह वह जख्म की वजह से हो या दिली परेशानी की वजह से हो, और ख्वाह किसी का खुशगवार हालत की वजह से हो, दुख कहलाता है। उसके विपरीत अगर हिस्स करने वाली धार को जिस्मानी या दिली वगैरह तबकों में कहीं केंद्र बनाकर ठहरने का मौका दिया जावे तो वह सुख प्रतीत करेगी। मगर यह जिस्मानी और दिली वगैरह तबकाल चूँकि द्वंद्व यानी एक दूसरे के विरुद्ध कथन आदि और संयुक्त हालतों से बनी हुई है, इसलिए उसमें तमाम और कमाल वगैरह सुख नहीं है, बल्कि उनमें सुख और दुख दोनों की मिली जुली हुई मिलौनी शिक्षण है। इसलिए हमारे जिस्म में निचले तबकात में तवज्जह बहुत से केंद्रों पर बनी है, और कहीं कायम करने में कुछ सुख न मिलेगा, मगर ज्यों-ज्यों यह ऊपरी तबकात की तरफ से रूज होकर यकसू होने या सगल करेगी, मुरक्कब हालतों में से ऊपर चढ़ती हुई जिस हद तक मुफरद हालत से एकाग्र होती जाएगी, तो उनका ही ज़बरदस्त सुख उसको प्राप्त होता जाएगा, यहाँ तक कि जो वह बिल्कुल मुफरद रचना से हमकिनार हो जाएगी और संसार के दुखों से उसको हमेशा ही निजात हो जाएगी, और चित्त की भांति दिल की परेशानी, ख्याल की परांगदी सब चली जाएगी। तवज्जो की एकाग्रता के न होने का नाम दुख है। चित्त की शांति, दिल की जमायत, संतुलन, ख्याल की सकारात्मक हालत और तवज्जो की यकसुई का नाम सुख है। चित्त, दिल और ख्याल की मुतहिद हालात वगैरह का ताल्लुक़
सुख और रूह से है। आदमी जब अपनी तवज्जो को समेट लेता है तो सुखी होता है। इसमें शक नहीं कि इस तवज्जो के समेटने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पढ़ना लिखना, खेल कूद, तफरीह, शगल, सब में किसी न किसी कदर एक सुई होती है और एक सुई के दर्जे के मुताबिक सुख मिलता है। मगर यह सब सुख चूँकि बाहर मुखी होते हैं और तवज्जो को अपनी ताकत की धार इन पर डालकर सुख लेने का मौका मिलता है, इसलिए सूरत अन्न से उसमें सुख नहीं है। असली सुख वहाँ है जहाँ सूरत अपने आप ही है। यह सूरत असल में सतचित आनंद है। जो कुछ सुख है इसी में है और जब वह अंतर्मुखी वृत्ति के साथ होती है तब उसको ज़्यादा सुख मिलता है, जो पायदार और खुद अख्तियारी पर। लोग यह सवाल करेंगे कि सूरत दुनियावी ऐश व तफरीह के सामान पर किस तरह अपना अक्स डालकर सुख हासिल करती है। यह तसरीह तलब मसला, इसकी तसरीह एक मिसाल उदाहरण से हो सकती है। हाँ, बस इतना तक बा। फर्ज करो कि एक शख्स का लड़का परदेश गया हुआ है। लड़का आ गया, सूरत तजुर्बा के बाद हट गई, सुख जाता रहा। इससे मालूम हुआ कि दरअसल सुख उस लड़के में न था बल्कि अपनी तवज्जो का था। अगर लड़के में होता तो हट जाने की क्या वजह होती। इसी तरह संसार के और तमाम सुखों का हाल है, चाहे वह सुख स्त्री का हो या बाल बच्चों का, ख्वाह धन दौलत या राज हुकूमत का। सूरत उन सब पर अपना अस्त्र डालकर उनको कुछ अरसा के लिए सुख का सामान बना देती है। मगर चूँकि यह सूरत से मुख्तलिफ है, हमेशा उसकी और उसकी हम आहंगी नहीं हो सकती, न यह उसमें जज्ब होते हैं। इसलिए तवज्जो को मन को अच्छा लगने वाला कभी न कभी हटाना पड़ता है, इसलिए दुख होता है और दुख होना ही चाहिए। बोलिए गुरुदेव।